नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों और आम जनता से जुड़ी कई अहम खबरों की। स्वास्थ्य विभाग में वेतन बढ़ोतरी से लेकर सरकार के नए फैसलों तक हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको विस्तार से बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट करके बताइए कि आप इस अपडेट को हिमाचल प्रदेश के किस जिले और किस स्थान से देख रहे हैं। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट और जॉब ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर्स के मासिक वेतन में 78% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत जॉब ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर का मासिक वेतन 33,660 से बढ़ाकर सीधे 60,000 कर दिया गया है। यानी वर्तमान सरकार ने उनके वेतन में 78% की उल्लेखनीय वृद्धि कर दी है। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से विशेषज्ञ डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में सेवाएं देने के लिए अधिक प्रोत्साहित होंगे। साथ ही दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे आम लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। सरकार की नई नीति क्या है, ये अब आपको बताते हैं। राज्य सरकार गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नई नीति के तहत पात्र गरीब परिवारों को 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध करवाया जाएगा। खास बात यह है कि ये सुविधा बहुत ही कम प्रीमियम पर दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक परिवार इसका लाभ उठा सकें। सरकार का लक्ष्य इस योजना के दायरे में प्रदेश के करीब 10 लाख परिवारों को शामिल करना है। इससे विभिन्न वर्गों और पात्र श्रेणियों के लोगों को जोड़ा जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में ज़रूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सकेगी। इसके साथ ही इस नई स्वास्थ्य बीमा नीति के अंतर्गत प्रदेश और प्रदेश के बाहर के बड़े एवं उच्च स्तरीय अस्पतालों को भी सूचीबद्ध किया जाएगा, जिससे लाभार्थी जरूरत पड़ने पर बेहतर अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण उपचार प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों पर इलाज का बोझ कम करना और उन्हें समय पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। अब बात करते हैं उन अनुबंध कर्मचारियों की जो बैक डेट से नियमितीकरण की उम्मीद लगाए बैठे थे। शिक्षा विभाग ने इस मामले में बड़ा स्पष्टीकरण जारी करते हुए साफ कर दिया है कि अनुबंध कर्मचारियों को बैक डेट से नियमितीकरण का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर लंबे समय से भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। इसे समाप्त करते हुए शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि पात्र कर्मचारियों का नियमितीकरण केवल सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट से ही प्रभावित माना जाएगा। जारी निर्देशों के अनुसार सरकार की ओर से तय पात्रता तिथि से पहले नियमितीकरण का कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने सरकार द्वारा 20 जुलाई 2026 को जारी स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों ने 30 सितंबर 2024 और 30 सितंबर 2025 तक अपनी 2 वर्ष की निरंतर अनुबंध सेवा पूरी कर ली है, उन्हें क्रमशः इन्हीं तिथियों से नियमित माना जाएगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन निर्धारित तिथियों से पहले किसी भी दिनांक से नियमित सेवा का लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी बैक डेट से नियमितीकरण की मांग या दावा अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर चल रहे विवाद की। इस फैसले के विरोध में प्राइमरी टीचर्स लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में शिक्षा निदेशालय में प्राइमरी टीचर्स के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक चल रही है। बैठक में कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर विस्तार से चर्चा की जा रही है।
अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि शिक्षकों की मांगों पर सहमति बनती है या नहीं। हालांकि संघ के अध्यक्ष पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे आंदोलन और क्रमिक अनशन जारी रखेंगे। बैठक समाप्त होने के बाद ही असली स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। अगली खबर की बात करते हैं करुणामूलक नियुक्तियों की। तो राज्य सरकार ने करुणामूलक आधार पर 103 अभ्यर्थियों को स्टेट कैडर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी JOIT जॉब ट्रेनिंग के रूप में नियुक्तियां प्रदान की हैं। इन नियुक्तियों के आदेश आज भर्ती निदेशालय द्वारा जारी कर दिए गए हैं। ये नियुक्तियां जल शक्ति, ग्रामीण विकास, शिक्षा और गृह विभाग की सिफारिशों के आधार पर की गई हैं। सभी अभ्यर्थियों को जॉब ट्रेनिंग योजना के तहत नियुक्तियां प्रदान की गई हैं और उन्हें विभिन्न विभागों में तैनात किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रदेश के CBSE स्कूलों की, जहां शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अभिभावकों ने भी सरकार से जल्द कार्रवाई करने की मांग उठाई है। अभिभावकों का कहना है कि इन सर्विस शिक्षकों की मेरिट सूची जारी हुए 3 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में उन्होंने सरकार से मांग की है कि मेरिट के आधार पर जल्द से जल्द काउंसलिंग कराकर शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए ताकि स्कूलों में खाली पद भरे जा सकें। अभिभावकों का ये भी कहना है कि सरकार ने CBSE स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का भरोसा दिया था। इसी विश्वास के साथ हजारों अभिभावकों ने अपने बच्चों का दाखिला सरकारी CBSE स्कूलों में कराया, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति में हो रही देरी का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। ऐसे में अभिभावकों ने सरकार से अपील की है कि नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और जल्द से जल्द योग्य शिक्षकों की तैनाती की जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रह सके। तो फिलहाल के लिए यही बड़ी अपडेट्स। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।